गुड इवनिंग बच्चों। मैंने आपसे कल ही बताया था कि हमारे जो प्रमेय हैं सारे वो हमने हल कर लिया है। हमारा लास्ट प्रमेय क्या था? कोण के समद्विभाजक का प्रमेय, तो वो भी हमने हल कर लिया। अब हमारा प्रमेय की श्रृंखला में कुछ भी नहीं बचा है। जो छोटी मोटी जानकारियां हैं वो मैं आपको दे देती हूँ आज कि प्रश्न संग्रह शुरू करने से पहले। अब जो पहला है हमारा त्रिभुज के कुछ गुणधर्म हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, हम सभी को पता है। तो अगर त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो उसमें से भुजाएं हैं तो अलग अलग माप होंगे। अब यहाँ पे समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज नहीं, हम विषम बाहु त्रिभुज की बातें करेंगे कि अगर हमारा कोई विषम बाहु त्रिभुज है उसमें हमारी अलग अलग 3 भुजाएं होंगी जिनके माप अलग होंगे। तो अगर उसमें से किसी भुजा का माप मेरा सबसे जो बड़ा होगा उस भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होगा, और जिस भुजा का माप सबसे छोटा होगा उस भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होगा। तो ये मेरा एक पहला नियम है त्रिभुज के गुणधर्म का। दूसरा त्रिभुज के गुणधर्म का नियम है कि अगर त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योगफल जो होता है हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि समझो कोई भुजा हमारी एक दी गई है, साधारण तौर पे त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम दो छोटी 2 और 3 को जोड़ें तो वो होगी 5, जो कि मेरी तीसरी भुजा से अधिक हो गई, जो कि मेरी तीसरी भुजा का माप मैंने आपको क्या बताया था 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि मेरी दूसरा नियम क्या है गुणधर्म का त्रिभुज के, कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। फिर मेरा तीसरा नियम है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो भी हमारी तीसरी भुजा से कम होता है। अब अंतर में अगर आप देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया, भुजाओं का माप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। किन्हीं भी दो को आप घटा दो, अगर आपने 3 में से 2 घटाया तो 1 बचा, जो कि मेरा 4 से कम है। अगर आपने 4 में से 3 को घटाया तो भी आपका क्या बचा, 1 बचा, जो कि 2 से कम है। तो ये हमारे 3 नियम थे कि कोई अगर त्रिभुज है तो अगर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है, और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। अब हमारा परिभाषा है समरूपता की। समरूपता की परिभाषा क्या है कि अगर कोई मेरा दो त्रिभुज है और अगर मेरा कोई दो त्रिभुज है तो उसकी परिभाषा के हमने सर्वांग समता पढ़ा था। अब हम समरूपता देखेंगे कि समरूपता क्या होती है। तो समरूपता मतलब होती है समानता। उसकी परिभाषा 10वीं में भी मैंने डाली है, फिर से मैं आपके लिए भी समझाती हूँ कि वो क्या है। अगर कोई दो त्रिभुज हम लेंगे तो उन त्रिभुजों के मेरे जो कोण होंगे वो दोनों त्रिभुज के तीनों कोण सर्वांसम होंगे, और उनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी समान होगा, तो उसे हम समरूप कहते हैं। तो उसकी परिभाषा मैं अभी आपको लिख के और समझाती हूँ क्या है। फिर हमारी है समरूपता की कसौटियाँ। हमने सर्वांग समता की कसौटी देखी, अब हम लोग समरूपता की कसौटी देखेंगे। वो भी वैसी ही है, हमारी को है, भू को है, तो ये हमारी कसौटियाँ हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज क्या क्या लिखा है और हमें कैसे उसको देखना है। ये आपका वीडियो एकदम आसान है क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। समरूपता की परिभाषा जरूर याद रखना क्योंकि आपका जो 10वीं में पहला पाठ ही समरूपता है और इसी परिभाषा से आपका पाठ शुरू होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा समरूपता और हमने क्या क्या आज किया है। तो पहला मैंने आपको क्या बताया कि त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में असमानता का गुणधर्म क्या बताया मैंने आपको। पहला, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है तथा छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। अभी मैंने आपको इसको बताया। दूसरा है, किसी त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है, वो भी मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया। तीसरा है हमारा, किसी त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, वो भी उदाहरण देके मैंने आपको समझाया। अब हम लोग आते हैं हमारी समरूपता की परिभाषा और उदाहरण पे। तो परिभाषा क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि हम कोई दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के सर्वांगसम हो तथा एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से अनुपात समान हो तो
ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो अब ये हो गई हमारी परिभाषा। अब उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ। हमने दो त्रिभुज लिया है, एक त्रिभुज लिया ABC, दूसरा त्रिभुज लिया PQR, जिसमें क्या होगा, कोण A सर्वांग होगा कोण P से, कोण B सर्वांग होगा कोण Q से, कोण C सर्वांग होगा कोण R से। तो तीनों कोण सर्वांग हो गए। अब भुजाओं का अनुपात लेंगे तो हम यहाँ से लेंगे AB बटे PQ, तो 2/4, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। वैसे ही BC बटे QR 3/6, इसका मान भी 1/2 होगा। AC बटे PR 4/8, इसका मान भी 1/2 होगा। तो अगर हम देखेंगे तो तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। इसका मतलब तीनों भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या किया है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A सर्वांग सम कोण P, कोण B सर्वांग सम कोण Q, कोण C सर्वांग सम कोण R, तथा AB बटे PQ बराबर 2/4, 1/2 समीकरण 1। BC बटे QR बराबर 3/6 बराबर 1/2 समीकरण 2। AC बटे PR बराबर 4/8 बराबर 1/2 समीकरण 3। अब तीनों का मान आप देख रहे हो, इधर भी 1/2, इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। तो अगर एक पक्ष मेरा समान होता है तो दूसरा अपने आप समान हो जाता है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से हमको क्या मिलेगा, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। तो तीनों कोण क्या हो गए, सर्वांग सम। तीनों भुजाएं क्या हो गई, समान अनुपात में हो गई। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और ये जो चिन्ह है आपकी समरूपता का चिन्ह है। ये जैसे आपने बराबर का सर्वांग समता का चिन्ह देखा है, तो ये आपका समरूपता का चिन्ह है। तो ये हो गई हमारी समरूपता की परिभाषा और उदाहरण। अब आपको मैंने ये भी आपको बता दे रही हूँ कि त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ क्या क्या है। पहली है को कसौटी। को मतलब तीनों कोण अगर सर्वांग सम हो गए तो त्रिभुज समरूप होगा। मगर हमको तीनों करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ अगर दो कोण भी हमको सर्वांग सम मिल गया तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज समरूप है, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो अगर दो सर्वांग सम हो गए तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो दूसरी है भू कसौटी। इसका मतलब मेरी अगर तीनों भुजाओं का अनुपात भी समान हो गया तो मैं बोलूँगी त्रिभुज समरूप है। और तीसरा हमारा है भू कसौटी। अगर मेरी दो भुजाओं का अनुपात समान हो और एक कोण सर्वांग सम हो तो भी मैं बोलूँगी कि ये मेरे त्रिभुज समरूप हैं। तो ये आज का हमारा था कि हमने क्या क्या ज्ञात किया, त्रिभुजों के कोणों के और भुजाओं के असमानता का गुणधर्म, त्रिभुज समरूपता की परिभाषा और त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी। तो अब हम अगले वीडियो में अपना प्रश्न संग्रह 3.1 शुरू करेंगे। धन्यवाद।